सो हे फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग होंगे एकदम बिल्कुल ठीक। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एडवोकेट्स के टाइप। देखिए, आपने कभी सुना होगा कि एडवोकेट, कभी सुना होगा बैरिस्टर, कभी सुना होगा लॉयर, कभी सुना होगा सीनियर एडवोकेट, कभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, कभी ऑडिटर जनरल, कभी सॉलिसिटर जनरल। तो हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे एकदम शुरू से और एकदम डीप से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। पहली तो पहली चीज़ जो है लॉयर और बैरिस्टर। देखिए, ये दोनों चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती हैं। जैसे कि अगर आपने इंडिया में एलएलबी की है, बीएलएलबी की है, या फिर कोई भी न्यायिक संबंधित कोई पढ़ाई की है, तो आपको बोला जाएगा लॉयर। और यदि वही पढ़ाई आपने इंडिया के बाहर की है, जैसे कि लंदन में, अफ्रीका में, या फिर और भी कई देश जैसे कि ब्रिटेन में, इन सभी जगहों पर अगर आप पढ़ाई करके आए, बीएलएलबी की, एलएलबी की, या फिर और भी कोई लॉ से संबंधित पढ़ाई, तो आपको लॉयर कहा जाएगा या फिर आपको बैरिस्टर कहा जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, अर्थात उन्होंने अफ्रीका में जो है लॉयर की पढ़ाई की थी। वहीं पर उन्होंने अपना सबसे पहला सत्याग्रह किया था। अब उस सत्याग्रह के कारण किसको दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है, वो आपके लिए एक टॉपिक है। सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके बाद में आते हैं एडवोकेट की। देखिए, यदि आप लॉयर बन जाते हैं तो आपको एक परमिशन नहीं है कि आप जो है कोर्ट में अपने क्लाइंट को या फिर किसी को भी रिप्रेजेंट कर सके। आपको उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है भाई? तो यह जो एक कॉरपोरेशन है जो कि न्यायिक नियुक्ति आयोग, या फिर कह सकते हैं कि न्यायिक नियुक्ति आयोग ना सही तो एक कॉरपोरेशन है जो कि पूरे के पूरे लॉ को इंडिया में गवर्न करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे, वो व्यक्ति होते हैं जिनको कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दिया है। इसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर, जहाँ से उन्होंने सनद ली होती है, फिर कहें कि लाइसेंस लिया होता है, वहाँ पर जाके वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपने सुना होगा हर बार एक शब्द की कोई लॉयर जो है प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डॉक्टर जो है प्रैक्टिस कर रहा है। देखिए, लॉयर और डॉक्टर की हमेशा प्रैक्टिस होती है। ये हर बार हर केस में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इसके बाद में हम आते हैं सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट वो व्यक्ति होते हैं जिनको कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक्सपीरियंस, लगभग इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 साल माना जाता है, लेकिन उनके फेवर में कितने फैसले आए, उन्होंने कितने केस जीते, इस टाइप से उनको जो सीनियर जज की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोस्ट दी जाती है। इसके बाद में आते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का टाइम जो है हम भी जानते हैं बहुत कीमती है, बहुत ही हैवी मामले ही वहाँ पर सुनवाई की जा सकती है। अगर हर एक मामले की वहाँ पर सुनवाई की जाएगी तो डेफिनेटली बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और जो है न्याय की जो प्रक्रिया है वो और भी धीमी हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए एक स्पेशल परीक्षा करवाई जाती है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की। पहले आपको उसको उसको जो है पास करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की उपाधि को लेने लायक बन सकते हैं। इसके बाद में आते हैं हम कि क्या होता है एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और एवं सॉलिसिटर जनरल। देखिए, एडवोकेट जनरल वो व्यक्ति होता है जो कि स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। इसको गवर्नर के थ्रू, जो गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल पे आते हैं तो देखिए, सेंट्रल सरकार को जो कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अब इतना सब कुछ सेंट्रल सरकार पर लोड होता है, इतने सारे कोर्ट होते हैं, तो एक व्यक्ति से संभाल पाना बहुत मुश्किल है। इस वजह से एक व्यक्ति को और वहाँ पे उसकी हेल्प के लिए ऐड किया गया, जिसको कि कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। उसको हमेशा न्याय की बारे में जो है उसको सलाह देता है, उसके बाद में उसको रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब एडवोकेट जनरल जो है केवल स्टेट में ही, अपने ही स्टेट में लड़ाई लड़ सकता है या फिर कह के प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल एवं सॉलिसिटर जनरल देश के किसी भी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कहे कि किसी भी प्रकार के कोर्ट में वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अब जानते हैं कि पब्लिक एडवोकेट्स एवं पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं। देखिए, PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए जो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसी अपराधी के खिलाफ जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि सिविल मामलों में किसी का साथ देते हैं। एवं जो कि सहायक प्रोसिक्यूटर होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो कि किसी व्यक्ति का दीवानी मामलों में सहायता करते हैं। ये दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो आज हमने जाना एडवोकेट जनरल क्या है,
कितने टाइप के लॉयर्स होते हैं, बैरिस्टर्स क्या होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस कैसे लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे। एंड थैंक यू।